हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग हैक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है डी के बासु गाइडलाइंस। लेट्स बिगिन। गाइडलाइंस पढ़ने से पहले थोड़ा हम मिस्टर डी के बासु के बारे में देखेंगे। मिस्टर डी के बासु यानी दिलीप कुमार बासु एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे लीगल एड सर्विस वेस्ट बंगाल में। ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। इन्होंने देखा कि पुलिस कस्टडी में बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। जब भी किसी को कस्टडी में लिया जाता है तो वो मर रहे हैं अंदर। अब वो अपने आप तो नहीं मर रहे होंगे ना कहीं कमी तो पुलिस वाले एंड से ही होगा, ठीक। तो उन्होंने यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर में लिखा कि पुलिस कस्टडी में बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं और इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। तो मिस्टर डी के बासु ने कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करी और इन्हीं गाइडलाइंस को बाद में सुप्रीम कोर्ट इशू करता है और इंस्ट्रक्ट किया जाता है सभी पुलिस वालों को, सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि ये गाइडलाइंस फॉरवर्ड किए जाएं और उन्हें ये समझाया जाता है कि जब भी आप किसी को इंटरोगेट करें तो आप ये गाइडलाइंस फॉलो करें। Procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person। किसी को अरेस्ट, डिटेंशन या इंटरोगेशन के टाइम पे पुलिस या दूसरी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी हैं उन्हें कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। वो प्रोसीजर्स क्या है हम देखते हैं। द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटरोगेशन शुड वेयर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशंस। पुलिस ऑफिशियल्स को ये ध्यान रखना होगा कि जब भी वो किसी को अरेस्ट या इंटरोगेट करने जा रहे हैं तो अपना आइडेंटिफिकेशन क्लियर, विजिबल और एक्यूरेट रखना होगा। जैसे उन्होंने अपना नेम टैग है वो डाले हुए होना चाहिए, उनका डेजिग्नेशन क्लियर होना चाहिए, मतलब उनका कौन सा रैंक है, ठीक है। ये सब इसलिए ज़रूरी है ताकि जिस भी इंसान को पुलिस इंटरोगेट कर रही हो वो समझ पाए कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है, आपका पोजीशन, रैंक वगैरह क्या है। A memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time, date of arrest. It should be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. The arrest memo should be countersigned by the person arrested. जब भी किसी को अरेस्ट किया जाए तो एक मेमो बनाया जाए। अरेस्ट मेमो एक डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस को फाइल करना ज़रूरी है अरेस्ट करने के टाइम। उस अरेस्ट मेमो में टाइम, डेट, अरेस्ट का मेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है। और उस साथ में एक विटनेस का होना भी ज़रूरी है कि हाँ इस इंसान के सामने इसे अरेस्ट किया गया था। और अगर वो विटनेस जो है फैमिली से हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। और जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन का सिग्नेचर उस मेमो पे ज़रूरी होता है ताकि उसे भी सारी डिटेल्स का इल्म हो, ठीक है। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेलविशर। अब जिस पर्सन को अरेस्ट, डिटेन या इंटरोगेट किया जा रहा है उसके पास एक राइट है कि वो अपने किसी भी जाने पहचाने वाले को इन्फॉर्म करे, ठीक है। व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव lives outside the district, the time, the place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest। मान लीजिए किसी पर्सन को किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया जा रहा है और उस पर्सन का उस डिस्ट्रिक्ट में कोई जान पहचान वाला नहीं रहता, तो 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर उसके जो भी जान पहचान वाले हैं वो जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे उन्हें क्या है, उन्हें नोटिफाई किया जाना चाहिए पुलिस के थ्रू। उसका टाइम, प्लेस और किस थाने में, मतलब अरेस्ट का टाइम, प्लेस और किस थाने में उसे रखा गया है वो सब बता दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर्स आते हैं डी के बासु गाइडलाइंस के अंडर।